एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इनसाइट लॉ। आज मैं आपके लिए अच्छी सी न्यूज़ लेकर आई हूँ। मुझे बहुत बार बच्चे कमेंट करके चीज़ बोलते हैं कि मैम क्लासेस चाहिए या फिर हमें आगे ट्यूशन पढ़ना है, जो भी है, बट हमारे पास टाइम नहीं है। कुछ लोग इंटर्नशिप कर रहे हैं, कुछ कोचिंग कर रहे हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो जॉब कर रहे हैं, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। लेकिन उनके साथ क्या होता है, वो जब ये सारी चीज़ें करते हैं, जो जो सेमेस्टर में है, वो उन सब्जेक्ट्स को नहीं पढ़ पाते। अब अगर वो डेली ट्यूशन्स भी लेना चाहते हैं तो इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी ऑल्सो कि मैं एक बच्चे को अब पढ़ा दूँ, एक बच्चे को सेम टॉपिक में 2 घंटे बाद पढ़ा दूँ, वो पॉसिबल नहीं हो पाता। और बैच के साथ चलने के लिए उनके पास टाइम नहीं हो पाता है कि इस टाइम मैं फ्री नहीं हूँ, इस टाइम मैं आता नहीं हूँ, यही सारी चीज़ें। तो इसके लिए मैं एक सॉल्यूशन लेके आई हूँ। और उसके बाद आपको ये सॉल्यूशन कैसा लगता है, कौन-कौन इंटरेस्टेड है, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आप मुझे मेल कर सकते हैं एंड आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। अगर आपने मुझे वहाँ अब तक फॉलो नहीं किया है, सो प्लीज़ फॉलो मी ओवर देयर। मुझसे कनेक्ट करने के लिए आपको कोई भी सवाल पूछना है, कोई इंक्वायरी है कि मैम ये टॉपिक समझ नहीं आ रहा है या कुछ भी है, आप मुझसे वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। सेम मेरे चैनल का नाम है, सेम डीपी है, तो आप वहाँ कनेक्ट कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पे आपको आज ये बताने वाली हूँ कि जिनको नोट्स खरीदने हैं, अगर आपको है कि नहीं मैं नोट्स खरीद के अपने आप पढ़ लूँगा, मुझे टॉपिक समझने की ज़रूरत नहीं है, तो आप मुझसे नोट्स खरीद सकते हैं डायरेक्टली कि मैम सो एंड सो सब्जेक्ट के नोट्स भेज दीजिए, आप वो मेरे से बाय कर सकते हो। सेकेंडली, अगर आपको लगता है कि मुझे पढ़ना तो है बट टाइम नहीं है, तो मैं उसके लिए भी एक सॉल्यूशन लेके आई हूँ। मेरे पास रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं हर एक सब्जेक्ट के, हर एक टॉपिक के। तो आप मुझसे अब पूरा का पूरा कोर्स बाय कर सकते हैं कि मैम हमें लाइक 3rd सेमेस्टर का, 5th सेमेस्टर का। आपको मैं सब्जेक्ट्स बता देती हूँ। इवन इफ़ यू आर नॉट फ्रॉम सीसीएस यूनिवर्सिटी, अगर आप किसी और यूनिवर्सिटी से और आपकी ये टॉपिक्स मैच करते हैं, तो आप वो टॉपिक्स की जो वीडियोज़ हैं, लेक्चर्स ले सकते हैं एंड आप नोट्स बाय कर सकते हैं। विल गो विथ 5th सेमेस्टर, आईपीसी, जूरिस्प्रूडेंस, कॉन्ट्रैक्ट 2, हिंदू लॉ। ठीक है, ये तो 4 हो गए। और 5वां है कॉन्स्टिट्यूशन। मैं कुछ सब्जेक्ट भूल रही थी। 5वां है कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये 5 सब्जेक्ट के नोट्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशन 1 है। तो अगर आपको ये सब्जेक्ट्स चाहिए तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। 3rd सेमेस्टर में है इंग्लिश 3, पॉल साइंस 3, कॉन्ट्रैक्ट, लीगल हिस्ट्री एंड लॉ एंड मीडिया 1। तो ये सब्जेक्ट्स हैं, इनकी पीडीएफ्स रेडी हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर्स हो गए और उसके बाद नोट्स रेडी हैं। तो आप ये मेरे से पूरे के पूरे ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं आपको नोट्स दे दूंगी या आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स दे दूंगी और मैं वहीं पल्ला झाड़ दूंगी अपना, ऐसा कुछ नहीं है। हर वीक सैटरडे संडे डाउट सेशन होगा। अगर आपको है कि मुझे डाउट पूछना है तो आप मुझे वीक में किसी भी दिन ये चीज़ बोल सकते हैं कि मैम मेरे को सैटरडे संडे ये डाउट्स पूछने हैं या ये टॉपिक मैंने वीडियो से पढ़ लिया, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि सैटरडे संडे इज लाइक सब फ्री हैं, मैं फ्री हूँ, आप फ्री हो उस दिन। तो एक कॉमन टाइम पे हम डिसाइड कर सकते हैं कि ठीक है कितने बजे क्लास रखनी है, उस टाइम पे मैं वो टॉपिक आपको बता दूँगी। और रही बात एग्ज़ाम से पहले, एग्ज़ाम्स पहले यू गाइज आर फ्री। आपको जब टेक्स्ट करना है, आपको जब पूछना है कि मैम ये टॉपिक समझ नहीं आ रहा, उन पीडीएफ्स के अंदर इंपॉर्टेंट लेक्चर्स होंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिन मतलब जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है उन पे ज़्यादा एम्फेसाइज किया जाएगा। अवेलेबल सारा सिलेबस होगा, बट जो है जैसे कि आईपीसी हो गया, आईपीसी में सीसीएस में शॉर्ट क्वेश्चन आता है 20 मार्क्स का, व्हाट इज, हर साल ये क्वेश्चन आता है और 20 नंबर में आता है, चाहे कुछ आए चाहे ना आए, पूरा पेपर बदल दे यूनिवर्सिटी, ये क्वेश्चन हर साल आता है। तो ये जो टॉपिक्स है, ये कुछ क्वेश्चन होकर जो शॉर्ट हैं, जो आते ही आते हैं, इनमें कोई बदलाव नहीं होता हर साल। तो इन पे ज़्यादा एम्फेसाइज किया जाएगा। उसमें आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे, प्रॉपर पीडीएफ्स होंगे जिसमें आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए जाएंगे, असाइनमेंट्स होंगे, और जो भी चीज़ आपके लिए ज़रूरी है, आपको आंसर राइटिंग पैटर्न। काफ़ी बच्चे 5th 6th सेमेस्टर में आ जाते हैं एंड पास हो रहे, क्लियर हो रहे हैं, बट स्टिल राइटिंग पैटर्न नहीं पता कि यूनिवर्सिटी को क्या सही राइटिंग पैटर्न है, किस पैटर्न पे यूनिवर्सिटी जो है मार्क्स देती है, वो नहीं पता बच्चों को अब तक। काफ़ी लोग ऐसे हैं जो साइंस और कॉमर्स बैकग्राउंड से आते हैं। आर्ट्स वालों को फिर भी आदत होती है लिखने की, साइंस और आई डोंट नो अबाउट कॉमर्स, बट या साइंस वालों को लिखने की आदत नहीं होती। हमें क्लियरली 11th 12th में बोला जा रहा होता है क्लियर कट आंसर चाहिए, कहानियां नहीं लिखनी है, डेरिवेशन करो खत्म करो, रिएक्शंस लिखो खत्म करो, ये कोई वहाँ पे कहानियां नहीं लिखनी है। ये टैलेंट सिर्फ आर्ट्स वालों में होता है क्योंकि उनसे वही आंसर्स डिमांड करे जाते हैं। नाउ अब हम लॉ कर रहे हैं, स्पेशली बीए के ईयर्स में, तो वो बहुत कंपलसरी हो जाता है कि आपको कहानियां बनानी है। तो बच्चों को टॉपिक्स नहीं पता। और मुझे अभी हाल ही में सुनाई दिया, काफ़ी लोगों को लगता है कि अगर आप एग्जाम में ब्लैक पेन यूज़ करोगे तो मार्क्स बढ़ जाएंगे। आई डोंट नो कहाँ से बातें आती हैं, एंड आई एम श्योर कुछ तो टीचर्स ने ये बातें कही हैं। तो आई डोंट नो वो टीचर्स क्या सोचते हैं, कहाँ से आ रहे हैं, क्या बोल रहे हैं।
ब्लैक पेन एग्जाम में यूज़ करने से कोई नंबर नहीं कटते, कहीं नहीं कटते। बस जेल पेन मत यूज़ करो, जेल पेन भी वो मना नहीं कर रहे हैं आपको, बट इट्स की अपनी एक प्रिकॉशन ले रहे हैं हम। कल को टीचर चाय पीते हुए चेक कर रहा है, पानी पी रहा है, गिर गया, वहीं सत्यानाश हो जाएगा, वहीं इंक जो है स्पिल हो जाएगी सारी की सारी। तो इट्स बेटर बॉल पेन से लिखो ताकि वो खराब ना हो कल को। तो इसीलिए बॉल पेन लिखा जाता है। हेडिंग्स के लिए हमेशा आपको ब्लैक पेन यूज़ करना है, ये कोई यूनिवर्सिटी नहीं मना करती, कोई नंबर नहीं काटता। काफ़ी लोग बोलते हैं लाइन के थोड़ा ऊपर लिखते तो नंबर कटते हैं, ऐसा कहीं नहीं है, कुछ नहीं है। लाइन के ऊपर थोड़ा लिखते कुछ नहीं कटते। मैं 6th क्लास से ऐसे ही लिखती हूँ एंड इसके ऊपर कभी नंबर नहीं कटते, कहीं नहीं कटते। जब इतनी गंदी गंदी हैंड राइटिंगों पर ही नंबर कट रहे, वो टीचर इस पर काटेगा बैठ के कि आपने लाइन के इतना ऊपर लिख दिया, इतना नीचे लिखा, इसमें कहीं नहीं कटते नंबर। तो और सही पैटर्न क्या है कि आपको कितनी हेडिंग्स बनानी है एक आंसर में, कितनी सब हेडिंग्स बनानी है, ये सब आपको पीडीएफ में बताया जाए। तो जो जो इंटरेस्टेड है उसमें आपको डेमो भी है। आप जो है सैम्पल के लिए नोट्स मांग सकते हैं पहले कि मैम मुझे बस एक बार होना है कि मुझे वो हैंड राइटिंग, वो आपकी जो लैंग्वेज आप यूज़ कर रहे हो वो मुझे समझ आ रही है या नहीं आ रही है। उसके लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको डेमो के लिए सैम्पल नोट्स मिल जाएंगे, सैम्पल रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। एंड अगर आप अपने मन में है सेटिस्फाइड कि हाँ जो मैम पढ़ा रही हैं हमें इस तरीके से वो हमारे लिए पॉसिबल है, मुझे समझ में आ रहा है, तो आप वो ले सकते हैं। एंड जो बच्चे फ्री हैं शाम को, मेनली 6 to 8, क्योंकि मैं इस बार सिर्फ 5th सेमेस्टर को पढ़ा रही हूँ, सिर्फ मैं रेगुलर क्लासेस सिर्फ 5th सेमेस्टर के ले रही हूँ इस बार। 3rd सेमेस्टर के लिए मैं रेगुलर क्लासेस नहीं ले रही हूँ, सिर्फ रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं। ऑलरेडी मैं काफ़ी बच्चों को रिकॉर्डेड लेक्चर्स, काफ़ी बच्चों को आई हैव गिवन देम, बहुतों ने मेरे से पहले ही कॉन्टैक्ट करके लिया है, क्योंकि हमने लास्ट वीडियो में भी इस बारे में बात मैंशन कर दी थी। कुछ मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं, तो 5th ईयर के लिए क्लासेस अवेलेबल हैं। अगर आपके पास टाइम है एंड आपको रेगुलरली क्लास लेनी है तो वो अवेलेबल है। 15 या 20 सितंबर के अराउंड वो क्लासेस मैं स्टार्ट करूँगी। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यहाँ पे जो है एक बार बता दूंगी कि भैया बैच स्टार्ट हो रहा है, किसी को एनरोल होना है तो मेरे को बता दो। सेम चीज़ इंस्टाग्राम पे की जाएगी, वहाँ पे भी आपको बताया जाएगा कि अब हम लोग बैचेस स्टार्ट कर रहे हैं, अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप कर सकते हैं। तो आपको जैसे अच्छा लगे आप वैसे ले सकते हैं। एंड आई गारंटी यू इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस में से क्वेश्चंस आएंगे, आप स्कोर अच्छा करेंगे एंड यू विल बी थैंक, क्योंकि मैंने स्टार्ट किया था मेनली 3rd सेमेस्टर के नोट्स से। एंड मुझे अब तक इतने मैसेजेस, इतने कमेंट्स आते हैं कि मैम आपके नोट्स से जो आपने बताया उससे हमें बहुत हेल्प मिली। जस्ट टुडे आई गॉट अ डीएम ऑन माई इंस्टाग्राम विद अ गर्ल नेम, आई विल नॉट मेंशन हर नेम। शी सेड कि मैम आपके नोट्स से इतना फ़ायदा हुआ है कि आई वॉज द हाईएस्ट स्कोरर इन माई बैच। वो अपनी क्लास की टॉपर थी एंड शी रियली थैंक मी कि आपके जो नोट्स थे उनसे मेरी इतनी मदद हुई है। तो इट्स नॉट कि मैं अपनी वाहवाही करी, बट इट्स फील वेरी नाइस। बहुत अच्छा फील होता है जब बच्चे आपको ये बताते हैं कि नहीं आपने जो पढ़ाया वो काम आया, आपने जो हमें बताया था उससे क्वेश्चन आए और हम लिख पाए उनको। ये सबसे बड़ा एक एक टीचर के लिए प्राउड मोमेंट होता है कि आई वुड बी, मैं एक हेल्प बन पाई हूँ किसी के लिए, जो मैंने बोला वो बच्चों के लिए काम आया है। सो इट्स ये करके पूरा का पूरा है। आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल जाएंगे, आपको डेली ट्यूशन मिल जाएगा सिर्फ 5th सेमेस्टर को। अभी आई एम नॉट डिनाइंग कि मैं 3rd के लिए क्लासेस नहीं रखूँगी, इट डिपेंड्स स्टूडेंट्स क्या ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं, डिपेंड्स अपॉन दैट। एंड नॉर्मली ये चीज़ होता है कि जब 6-7 बच्चे अलग अलग जगह से आ रहे हैं, देखो मैक्सिमम 4 to 5 स्टूडेंट्स, इससे ज़्यादा एक स्टूडेंट नहीं होते हैं बैच में। अगर मैं उसमें भी 20-20 बच्चे पढ़ाना शुरू कर दूँ तो आपको कुछ समझ नहीं आना पड़ेगा, क्योंकि आपको क्लास में नहीं समझ में आ पा रहा है या आपके पास टाइम नहीं, इसलिए आप मेरे पास आ रहे हो। सो आई मेक श्योर कि ऐसा ना हो कि जो चीज़ आपके साथ स्कूल में हो रही है या सॉरी कॉलेज में हो रही है, आप बड़े हो गए हो, जो चीज़ आपके साथ कॉलेज में हो रही है वही मैं आपके साथ यहाँ पे ट्यूशन में करूँ, दैट्स नॉट गोना हैपन। मैक्सिमम 4 or 5 स्टूडेंट्स, बस इससे ज़्यादा नहीं होंगे। बट ये हो जाता है कि जब बच्चे अलग अलग जगह से आते हैं, क्योंकि राइट नाउ मेरे पास बच्चे मुजफ्फरनगर से हैं, नोएडा से हैं, अमेठी के हैं और लखनऊ से हैं बच्चे। तो क्या होता है बहुत अलग अलग, हर किसी की लाइफ में अलग अलग काम है, अलग अलग गोल्स हैं। कोई जुडिशरी के लिए प्रिपेयर कर रहा है, कोई किसी चीज़, कोई किसी चीज़ के लिए। सो आप मुझे कभी भी इंस्टाग्राम पे डीएम कर, नॉट ओनली अगर आप नोट्स ले रहे हो कुछ है तो ही आप मेरे से बात करो। अगर आपको किसी टॉपिक में कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो भी आप मुझे इंस्टाग्राम पे मेरे से बात कर सकते हो, आप मुझे मेल कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। मेरी ईमेल आईडी और मेरा इंस्टाग्राम का हैंडल आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा पिन। तो आपको अगर किसी भी बारे में कोई भी हेल्प चाहिए आप कभी मुझे, आई एम जस्ट अ टेक्स्ट अवे। क्या आई होप आपको फ़ायदा होगा। जस्ट ट्राई इट वंस, एटलीस्ट सैम्पल लेके देखो पसंद आता है या समझ आता है या नहीं, एंड देन जो भी है आगे सोच लेना जैसे आपको अच्छा लगे।
सो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही करते हैं। जल्दी एक वीडियो लेके आऊँगी। नेक्स्ट वीडियो आई एम ट्राइंग कि मैं सोशियोलॉजिकल स्कूल पे लेके आऊँ जूस स्टूडेंट्स के लिए। और जो बच्चे पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं और थर्ड सेमेस्टर के, लेट मी रिपीट द सब्जेक्ट्स: इंग्लिश 4, पॉल साइंस 4, लॉ एंड मीडिया, कॉन्ट्रैक्ट 1 एंड लीगल हिस्ट्री। ये 5 सब्जेक्ट है। सबसे ज़्यादा टॉपिक, सबसे ज़्यादा वीडियोस लीगल हिस्ट्री और लॉ एंड मीडिया पे हैं, क्योंकि वो मुझे पर्सनली मेरे फेवरेट हैं एंड मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट जोन है वो। तो आपको वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड मिल जाएंगी। 5th सेमेस्टर की मैंने अभी स्टार्ट करी है वीडियोस अपलोड करनी, एंड आई विल जस्ट मूव फर्दर। मैं जल्दी जल्दी अपलोड करने की कोशिश भी करती रहूँगी। सो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलना। लाइक करना तो देखो कंपलसरी है, इतने व्यूज हो जाते हैं, लाइक नहीं आते, है ना। लाइक कर देना। अगर लगता है, अगर मैं अब तक आपके किसी भी काम आई, किसी सब्जेक्ट में कहीं भी अगर मैं आपके काम आई हूँ, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना। और अगर आप कमेंट नहीं करोगे तो मुझे एक्चुअली ये चीज़ फील होगी कि मैंने आज तक किसी बच्चे को भला नहीं करा है। तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना। एंड आप मुझे मेल कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी टेक्स्ट कर सकते हो, तो जैसा रखें। तो आज के लिए बस इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। चलिए।